26 नवंबर 2008 की शाम मुंबई हमेशा की तरह शान से दौड़ भाग रही थी। शहर के लोग जानते भी नहीं थे कि 10 लोग हथियार लेकर अरब सागर से होते हुए उन तक पहुंच रहे हैं। इन 10 आतंकियों के बैग में 10 AK-47, 10 पिस्टल, 80 ग्रेनेड, 2000 से भी ज्यादा गोलियां, 24 मैगजीन्स, 10 मोबाइल फोन्स, बहुत सारे विस्फोटक और टाइमर्स रखे थे। इतना साजो सामान मुंबई में तबाही मचाने के लिए काफी था। उनके हैंडलर बार बार उनसे कह रहे थे, तुम्हारे चेहरे पर चांद की तरह नूर दिखाई देगा, तुम्हारे शरीर से गुलाब की महक आएगी और तुम सीधे जन्नत जाओगे। उस रात ठीक 8:20 पर अजमल कसाब और उसके 9 साथियों ने मुंबई में कदम रखा। उनसे कहा गया था, तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है उन्हें अचरज में डालना। उन्हें सिखाया गया था कि कैसे टैक्सियों में टाइम बम लगाने हैं ताकि वो पूरे शहर में थोड़ी थोड़ी देर पर फटे। मुंबई उतरने के बाद आतंकी दो के ग्रुप में बंट गए और अलग अलग रास्तों पर चल पड़े। सबसे पहला हमला रात 9:43 पर लियोपोल्ड कैफे के बाहर हुआ। आतंकी जिस टैक्सी से आए थे उसी में उन्होंने टाइम बम लगा दिया था। टैक्सी रुकी ही थी कि बम फट गया। ड्राइवर और टैक्सी में बैठी 2 महिलाओं की तुरंत मौत हो गई। जब लोग वहां से भागे तो 2 आतंकियों ने सड़क से ही AK-47 से फायरिंग शुरू कर दी। इस हमले में 9 लोग मारे गए। पहले हमले के ठीक 2 मिनट बाद 9:45 पर मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस माने CST पर हमला हुआ। इसे 2 आतंकियों अजमल कसाब और इस्माइल खान ने अंजाम दिया था। कसाब लोगों पर गोलियां चला रहा था जबकि इस्माइल का काम वहां से भाग रहे लोगों पर ग्रेनेड फेंकने का था। इस हमले में सबसे ज्यादा 58 लोग मारे गए थे। उस रात किसी के लिए न रुकने वाली मुंबई ठहर सी गई थी। CST पर हमले के बाद कसाब और इस्माइल वहां से कामा अस्पताल पहुंचे। ये एक चैरिटेबल अस्पताल है जिसे 1880 में एक अमीर कारोबारी ने बनवाया था। उन्होंने घुसते ही चौकीदार को मारा। अस्पताल के बाहर आतंकियों से मुठभेड़ हुई जिसमें उस समय के ATS चीफ हेमंत करकरे, मुंबई पुलिस के अशोक कामटे और विजय सालस्कर मारे गए। कसाब और इस्माइल के पीछे पुलिस पड़ चुकी थी। आतंकियों की कार पंक्चर भी हो गई। उसके बाद उन्होंने एक स्कोडा कार छीनी। पुलिस ने आगे बैरिकेडिंग कर रखी थी। कार बैरिकेडिंग से पहले रुकी भी। तभी पुलिस वालों को अपनी ओर आते हुए इस्माइल ने गोली चलाना शुरू कर दी। पुलिस ने भी गोली का जवाब गोली से दिया। पुलिस ने इस्माइल को मार दिया लेकिन कसाब जिंदा पकड़ा गया। हालांकि इस मुठभेड़ में पुलिस इंस्पेक्टर तुकाराम आंबले शहीद हो गए। उसी रात 2 आतंकियों ने नरीमन हाउस को भी निशाना बनाया। यहाँ यहूदी पर्यटक अक्सर रुका करते थे। दोनों आतंकी बाद में मारे भी गए लेकिन मरने से पहले उन्होंने 7 लोगों को भी मार दिया। उसी रात 2 आतंकी ओबेरॉय होटल और 4 आतंकी ताज पैलेस होटल में घुसे। ताज में घुसते ही आतंकियों ने बैग जमीन पर रखे और उनमें से AK-47 निकालकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। ताज होटल पर हुए हमले के बाद ही मुंबई और दुनिया को पता चला कि कितना बड़ा आतंकी हमला हुआ है। दोनों आतंकी मारे तो गए लेकिन तब तक उन्होंने 31 लोगों की जान भी ले ली थी। ओबेरॉय होटल में भी 2 आतंकी ढेर सारे गोला बारूद के साथ घुसे। बताया जाता है कि हमले के वक्त होटल में 350 लोग मौजूद थे। NSG के कमांडो ने दोनों आतंकियों को मार गिराया लेकिन तब तक 32 लोगों की जान जा चुकी थी। 26 नवंबर की रात 9:43 से शुरू हुआ आतंक का तांडव 29 नवंबर की सुबह 7 बजे खत्म हुआ। मौत का ये तांडव 60 घंटे तक चला। इस हमले में 166 लोग मारे गए थे। 9 आतंकियों को एनकाउंटर में मार दिया गया था जबकि एकमात्र आतंकी अजमल कसाब जिंदा पकड़ा गया। कसाब को 21 नवंबर 2012 को फांसी दे दी गई। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक कीप सर्चिंग फॉर नॉलेज एंड ट्राई टू बी अ काइंड पर्सन।